हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये संडे का ही वीडियो है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था फ्रेंड्स, मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ना ख़राब हो गई थी। तो उसकी वजह से ही मैं वीडियो एडिटिंग में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने अब धीरे धीरे करके ही 1 हफ़्ता लग गया मैंने एडिट करते करते। फ्रेंड्स सॉरी उसके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज बना रही हूँ अपने बेटे के लिए फ्रेंच फ्राई, क्योंकि स्वास्तिक ना बहुत ज़्यादा वो बाहर के फ्रेंच फ्राई वगैरह खाने लग गया है, बहुत ज़्यादा मंगवाता है। और हमारी ना जो गली है, हमारे यहाँ पर गली में एक दुकान है छोटी सी, तो वहाँ पर स्वास्तिक बहुत ज़्यादा जाने लग गया है। तो मैंने सोचा कि मैं घर में एक बार ट्राई करती हूँ। तो अब मैं काट रही हूँ आलू। तो मैं पार्किंग से आ गई थी फ्रेंड्स। आने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर तो मैंने 1 घंटा तक मैंने रेस्ट किया था, उसके बाद ही मैंने बनाया था। चाय वगैरह पीने का मन कर रहा था। और जब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो वो भी थक गए थे, क्योंकि वो भी ज़रूरी काम से गए थे। तो बोल रहे थे चाय वाय पिला दो, क्योंकि ना फ्रेंड्स अब बनाने वाली मैं ही हूँ। और कोई जब बाहर से आता है तो सबको थकावट सी लगी रहती है ना। तो मैं नमक मिर्च ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही, क्योंकि फ्रेंच फ्राई बस सिंपल ही से होते हैं। और मैंने ये डाला है, ये मैदा है फ्रेंड्स। इनको मैं आलू में अच्छे से मैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आड़ा रोड नहीं था, इसकी वजह से मैंने ये डाला था। और वैसे तो आड़ा रोड ही डालते हैं और कलर वगैरह डालते हैं। नमक फ्रेंड्स ये अपने अकॉर्डिंग है, स्वाद के अनुसार डालना हो तो डाल दो। जैसे इसके घर में छोटे बच्चे हैं, डालना है। नहीं तो चटनी है तीखी वाली, तो उसके संग भी खाते हैं बच्चे, तो है ना। तो ये मैंने सोचा कि इसको ट्राई करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो मैं दोबारा ट्राई करूँगी, है ना। तो देखो सामान कितना फैल रहा है। और मैंने चाय भी रख दी है, और यहाँ पर मैंने तेल वगैरह भी रख दिया अच्छे से। तो कैमरा हिल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। और ये मेरा ना, ये देखो इस तरीके से बना रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, बने तो बहुत अच्छे थे। और जो मैंने एक दिन पहले ही स्वास्तिक ने ये जो हमें चटनी मिलती है ना उसके साथ, तो फ्रेंड्स वो स्वास्तिक ना ज़्यादा ही ले आया था। तो फिर मैंने ना वो बाज़ार की वो मैंने रख ली थी फ्रिज में स्टोर करके। तो फिर स्वास्तिक के मैंने सोचा कि मैं एक दिन अगले दिन बनाऊँगी, क्योंकि उस दिन तो उसने खा ही लिया था। सैटरडे का दिन तो उसने खा ही लिया था। तो संडे के दिन मैंने सोचा था कि बना के एक बार देखूँगी, अगर अच्छा लगेगा तो घर में ही बना दिया करूँगी। क्योंकि घर का तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि साफ़ सुथरा होता है और अपने पसंद के अकॉर्डिंग ही होता है। बाहर की चीज़ तो चाहे जितना खा लो, उससे पेट नहीं भरता कभी भी। बट जो हमारा जेब होता है वो ढीली ज़रूर हो जाती है ना। और घर में तो आपको पता है, घर का ही स्वाद आता है हर चीज़ में। तो चाय बन गई है मेरी, ये देखिए। और मैं निकाल लिया मैंने चाय, उसको मैं रख दूँगी। और फ्रेंड्स, मेरे आलू भी हो गए हैं, यानी कि मेरे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए थे। और मैंने पतले पतले कटिंग करे, जैसे होते हैं बाज़ार में, इसी तरीके से कट करे थे। क्योंकि बच्चों को तो बिल्कुल वैसे ही अच्छा लगता है। बच्चों को ना जो देखते हैं वो वैसे ही खाते हैं। वैसे तो हम कटिंग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए मेरे तैयार हो गए। और मैंने जो चटनी वगैरह है वो मैंने पहले प्लेट में निकाल ली थी। तो फ्रेंड, इतनी थकावट हो गई थी ना बॉडी में, बिल्कुल जान में नहीं, क्योंकि मैंने पूरी जो पार्किंग है उसको साफ़ किया था। साफ़ करके हालत ख़राब हो गई थी मेरी, डाउन हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने के बाद तो मैं इसको बनाने की हिम्मत करी है। क्योंकि स्वास्थ्य को मैंने पहले बोल रखा था, तो वो मेरे पीछे पड़ गया था, बोल रहा था मम्मा बना दो, मुझे खाना है, मुझे खाना है। मैं उसको एक चीज़ बोल देती हूँ ना तो पीछे पड़ जाता है, यही बात हो जाती है। तो फिर मैंने चलो ठीक है मैं बना देती हूँ, क्योंकि उस समय हस्बैंड भी घर पे ही थे, क्योंकि संडे का डे थे, क्योंकि शाम के समय आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ही सा बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, चार आलू के ही बनाए थे। क्योंकि फ्रेंड देखो, इसी से ही नहीं पेट भरना होता है ना। मैंने एक बार चेक करने के लिए बनाया, मैंने ना अगर बना लूँगी तो फिर दोबारा अच्छे से बनाऊँगी। और ये देखो, ये स्वास्तिक ये रहा खा रहा है, ये देखो। और इतने गरम इसने खा लिए थे, ये देखो मुंह टेढ़ा कर करके खा रहा है, मुंह ही पूरा हिला दिया था इसने। और इससे पहले स्वास्तिक ये डायरी ये देख रहा था, एल्बम, ये स्वास्तिक के पहले बर्थडे की है एल्बम है, वो अपने बर्थडे के एल्बम देख रहा था, ये देखो। चलो चलो
फ्रेंड्स पार्टी ना बहुत अच्छी साफ सफाई हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी ना बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हम लोग ना फल फ्रूट लेने निकल गए थे 9:30 बजे के करीब। तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड को ना बाहर का खाने का मन कर रहा था, और स्वास्थ्य को तो करते ही करता है, वो बाहर का बिना खाए रहता भी नहीं है, हर हफ्ते ही चाहिए उसको। तो फिर हम लोग जैसे थे वैसे ही आ गए थे, फल फ्रूट लेने निकले थे फ्रेंड्स, और थकान के मारे वो मैंने दोबारा नहाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, जो मैंने मॉर्निंग में तैयार हुई थी वही सब कर रखा था। तो ये देखो ऐसे ही आ गई थी मैं, जो मैंने ये लॉन्ग कुर्ता डाल रखा था, ये देखिए। और ये छोटा सा रेस्टोरेंट था, इसमें हम खाना खाने आए थे यहाँ पर। तो हमने फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि ना फ्रेंड्स वो घर में भी खाया था और घर में रखा भी था फ्रेंड्स, और क्या बोलते हैं, जो हमने आलू वगैरह खा लिए थे उससे भी पेट भर गया था इतना ज़्यादा कि ना इच्छा नहीं होती, ऐसे ऑयली वाली चीज़ ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो ये मेरे हस्बैंड ने ही मंगाई थी, और स्वास्तिक ने तो अपने लिए चाउमीन ऑर्डर करी थी। और फ्रेंड्स ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा थी, दाल वगैरह, ये हमने दोबारा ऑर्डर करी थी, दाल ना थोड़ी कम पड़ गई, क्योंकि स्वास्तिक को बहुत पसंद है दाल मखनी, तो ये दोबारा हमने लिया था। और रोटी दोबारा मंगवाई थी हमने, और उस समय तो सिर्फ एक प्लेट हमने ना सिर्फ चेक करने के लिए, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट का ना टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो ये होता है। तो जब हमने सोचा कि एक प्लेट मंगाएंगे, इसमें अगर हमें अच्छा लगेगा तो फिर दोबारा मंगवा लेंगे। और स्वास्तिक ने चाइनीज़ फूड मंगवा लिया था, वो बोला मुझे चाउमीन खानी है, खाने के टाइम पे ही बोल रहा था। तो बस वही है, बच्चे जिद करते हैं, बस खाया नहीं गया था, फिर मैंने सोचा कि इसको पैक करवा लेते हैं। फिर हम घर लेके ही गए थे इसको, क्योंकि फिर घर पे जाके फ्रेंड्स यही होता है ना कि वेस्ट ना किया जाए। और फ्रेंड्स ये अगले नेक्स्ट डे का है ये क्लिप मेरा। नेक्स्ट डे था ये मंडे का। मंडे को मेरा बाकी का काम हो गया, मैंने मशीन लगाई थी, दो मैंने इस कमरे की उस कमरे की चादर वगैरह धोई थी। तो जितने कपड़े धोए थे फ्रेंड्स, बहुत सारे हो गए थे, तो ज़्यादा हो जाते ना, तो वही है फ्रेंड, डालने में दिक्कत होती है। जब मेरी एक बार के लिए कपड़े हो जाते ना, तो मैं एक ही बार में लगाती हूँ, और एक ही बार डल जाते हैं। ज़्यादा ना देखो, ज़्यादा धो दूँगी तो मैं कहाँ डालूँगी, यही बात हो जाती है ना। तो मैं हफ्ते में 2 बार मेरी मशीन लग जाती है, जैसे कि संडे को नहीं लगाई तो बुधवार तक लगाती हूँ मैं, और एक शनिवार या इतवार को लगा लेती हूँ। तो इसी से मेरे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और कुछ मैं जैसे कि छोटे मोटे रहते हैं, वो मैं हाथ से धोती रहती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं धोती, हाथ से भी धोती रहती हूँ। तो ये देखिए मेरे कपड़े डल गए हैं, और मेरा काम हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरा किचन का कुछ काम रह गया था, तो वो ही मेरे को अब करना है बाकी का काम। तो ये देखो मैं अब बालकनी से आके यहाँ पर किचन को थोड़ा सा समेटूँगी। ये फ्रेंड्स ये मेरा ना क्या बोलते हैं, किचन का ही नहीं कर रहा था मैंने, और सारे साफ़ सफाई करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं चली गई थी स्वास्तिक को लेने स्कूल में, क्योंकि स्वास्तिक के पेपर चल रहे हैं, जानती हैं अभी सभी स्कूलों में चल रहे हैं, सितंबर में सबके पेपर चल रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म के पेपर हैं। तो ये मैंने ना ये नेक्स्ट जो रात के कप बर्तन होते हैं ना, उसको मैंने धो के रखे हुए थे रात में, और वो मैंने लगा दिए बर्तन। और बाकी के अब जो दिन में मैंने जो नाश्ता वगैरह किया था, तो वो वाले बर्तन है, थोड़े से हुए थे फ्रेंड, ज़्यादा नहीं हुए थे। तो स्वास्तिक आ गया था, ये देखो स्वास्तिक के टिफ़िन वगैरह भी धुल रहे हैं, उसके बाद ही कर रहे थे फ्रेंड्स। देखो किचन मैंने छोड़ दिया था, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने किचन को बिल्कुल छोड़ दिया था, सिर्फ मैंने किचन में पोछा लगाया था। और स्लिप वगैरह मैंने सोचा कि वो स्लिप तो देखो ऊपर से साफ़ होती है, तो साफ़ हो ही जाती है जैसे तैसे, और नीचे का मैंने साफ़ कर दिया था पहले ही। तो बस थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं थे, मैंने लगा ये बाद में धुल जाएंगे। मेरे को बर्तन का काम ना छोटा ही लगता है, मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है झाड़ू पोछा, और जो चीज़ फैली रहती है ना, उसे समेटने में बहुत टाइम लग जाता है ना। तो वो वाला था। तो मैंने अपना ये जो सिंक है इसको भी धो दूँगी, क्योंकि हर दूसरे दिन ही धोना पड़ता है, इसको साफ़ नहीं करते तो ये गंदा सा हो जाता है, बदबू मारने लग जाता है इसमें, क्योंकि खाना वगैरह ना सड़ने लग जाते हैं।
और ये वाला काम रह गया था मेरा, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे। सबसे पहले तो मैंने कपड़े धो लिए थे फ्रेंड्स, मॉर्निंग में धो लिए थे कपड़े। तो ना ये फ्रेंड थोड़ी थोड़ी सी ना पैंट सूखी नहीं थी, तो मैंने दरवाजे के ऊपर डाल देती हूँ। और ना क्योंकि ना फ्रेंड्स मैं बाहर से इसलिए हटा देती हूँ क्योंकि जो कबूतर वगैरह ना वो बैठते रहते हैं और वो ना फिर कपड़े गंदे कर देते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिर मेरे को साफ़ करना पड़ता, वो भी मैं उल्टा करके डालती हूँ। तो इसकी वजह से ही मैं ना उसको हटा लिया था। मैंने बोला सारे कपड़े सूख ही गए, बार बार मेरे को फिर चेक करना पड़ता है, फिर थकान सी हो जाती है ना, बार बार इस कमरे में आओ उस कमरे में जाओ। फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने की सोचती हूँ, फिर मैंने बोला चलो मैं ना कपड़े डाल देती हूँ और इस कमरे की चादर वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो ये देखिए हो गई है मेरी चादर वगैरह चेंज। और फ्रेंड्स जो मेरे को कुछ कपड़े होते हैं ना, और ये देखो कपड़े भी मेरे सूख गए हैं। ये देखो मैं ले आई हूँ बालकनी से और मैं इनको तय मार लूँगी। तो इसी तरीके से काम फ्रेंड छोटे मोटे लगे रहते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि जो काम बड़े होते हैं वही हैवी लगते हैं, बस छोटे मोटे जैसे कोई ये वाला बैठने का काम है, पर ना इसको करने में देखो अब ये पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे पूरा दिन, इनको भी करना ज़रूरी है। इनको भी उसी जैसे अपनी जगह पे सेट कर दो तो फिर साफ वो जगह भी खाली हो जाती है ना, खाली हो जाती है। बस यही वाली बात है। और मैं बालकनी में मैं कुछ झांकने गई थी शायद से हाँ कुछ आवाज़ आई थी कुत्ते उत्ते की, शायद से वही झांकने गई थी मैं। और ये देखो ये रहा स्वास्तिक, ये दूसरे कमरे में बैठा हुआ था और आ गया है यहाँ पर। इसको कोई काम नहीं है, बस परेशान बहुत करता है मुझे बहुत ज़्यादा। इसको मैं इतना डांटती रहती हूँ, इसको पिटता रहता है फिर भी मेरे से, फिर भी ये शैतानी इतनी करता है, इतनी शैतानी करता है। और कहते हैं बस मेरे कपड़े हो गए हैं लगभग। तो फ्रेंड्स एक ही बार के होते हैं तो ज़्यादा मेरे कपड़े भी नहीं होते हैं, ये भी नहीं बोल सकते ना कि हाँ बहुत सारे कपड़े मैंने वो करे हैं धोए थे, है ना, इतना नहीं बोल सकते। और स्वास्तिक ये देखो फ्रेंड्स ये शाम का टाइम है और स्वास्तिक गया है खेलने के लिए और मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये ना स्वास्तिक बहुत ज़्यादा बिगाड़ता है, ये बहुत ज़्यादा घर बिगाड़ता है। मैं ना जितने बार इसको सेट करती हूँ ये कवर वगैरह ना इसके ऊपर चढ़ के कूदता है और वो बाद में ख़राब हो जाता है, गंदा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सारा कुछ मैं ठीक कर देती हूँ इसको। ये देखो ये बिछा हुआ मुझे सही देखो। हेलो, तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो गया है और मैंने जो काम किया है अभी बज गए हैं 3 बज गए हैं फ्रेंड्स। और करते करते सारा काम मैंने सुबह ही कर लिया था फ्रेंड्स। और कपड़े वपड़े मैंने अभी जस्ट प्रेस तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना मन नहीं कर रहा, वही जब रोज़ एक आध सूट करती हूँ या 2 सूट करती हूँ। और आज मैंने ये यहाँ पर जो मैंने बोतल रखी हुई थी ना, अब यहाँ पर मैंने कॉफ़ी रख दी है, यहाँ से हटा दी है, इधर पे रखी हुई थी पहले। और ये सोफ़े का कवर ठीक किया है फ्रेंड्स, ये मैं सबसे पहले यही करती हूँ। बट ना स्वास्तिक ना पूरा बिगाड़ देता है घर। वो बैठता है इस कमरे में आता है और इस कमरे में ये देखो ये पैंट वगैरह मैं अंदर ले आई, ये सूखी नहीं थी, ऊपर से ना गीली थी जहाँ पर पॉकेट वगैरह होती है। और इस कमरे का मैंने बेडशीट मैंने सुबह ही चेंज कर दिया था। मैंने 10 बजे ना मशीन लगा दी थी फ्रेंड्स, 10 बजे मैं मशीन लगा दी थी और मेरा ना काम हो गया था। मशीन तो मेरी बालकनी में रखी हुई है तो उसकी वजह से मैंने 10 बजे में लगा दिया था। 1 घंटा लगता है कपड़े धोने में। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले चादर वगैरह हटा दी थी। फिर चादर हटाने के बाद ना मेरे को सारा काम कर लिया था, फिर मुझे याद नहीं रहा। फिर मैं स्वास्ति को लेने चली गई, उसका पेपर था आज। उसको लाने के बाद फिर मैंने कुछ काम जो बात किए थे वो मैंने बाद में किए थे। जो बर्तन वगैरह रह गए थे किचन की सफाई वो स्वास्ति के आने के बाद ही किया था मैंने। और उससे पहले मैंने झाड़ू पूजा कर दिया था। और जो होता है फ्रेंड्स समेटने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर को संभालना ही होता है, क्योंकि जो फैल जाता है ना उसी से ही सबसे ज़्यादा लगता है कि हाँ कितना फैला हुआ है घर। तो बस यही है। और मेरे कपड़े वपड़े हो गए हैं और कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोए थे जो कि मैंने पहने हुए थे, मैंने सोचा कि हाथ से निकाल देती हूँ क्योंकि डेली के डेली निकलते रहते हैं, है ना, एक एक निकलते हैं। और जो मोटे मोटे हो गए थे। और जो मैंने संडे को चादर वगैरह चेंज करी थी वो मशीन के अंदर रखी थी, आज भी चेंज करी इस कमरे की। संडे को करी थी और आज है मंडे है, आज 2 दिन लगातार मैंने करी इस कमरे की, 1 दिन करी 1 दिन उस कमरे की करी। तो अब दोनों साफ़ सुथरी हो गई, तकिए वगैरह की अब 2-3 दिन चलेंगी, है ना,
डेली एक ही दिन पे 2 लोन नहीं करती। जैसे जो साफ़ लगती है वो साफ़ बिछी रहती है। यहाँ की ना मैं बोर हो गई थी, यहाँ की साफ़ ही थी पर मैं बोर हो गई थी। मैंने चलो कोई नहीं, बिछ जाएगी वो वाली, साफ़ हो जाएगी, है ना, ऐसे ही काम चलता है। और कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोए थे, वो मैंने हाथ से धो के वो डाल दिए हैं। और ये वाले मैंने उतार लिए हैं, वो मैंने मशीन के नहीं थे, वो हाथी के थे। और किसी में से कलर निकलता, किसी में से कुछ होता है। तो स्वस्तिक की ड्रेस वगैरह भी थी, उसके आने के बाद ही कपड़े वगैरह जो थे धोए थे मैंने, तो वो धुल गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि हाथ से धो लेती हूँ, मशीन तो लगाने का चांस नहीं मिलेगा। फिर मैंने ना, वो मशीन लगने का 2-3 दिन के बाद ही लगती है मशीन। फिर स्कूल का वो हो गया तो फिर यही होगा कि गंदी पड़ी है उसकी ड्रेस, है ना। तो बस यही है। तो फ्रेंड्स, कुछ मैंने जो संडे के बाद का जो नहीं बना पाई ब्लॉग वगैरह, उसके बाद का मैं आप शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं उस दिन संडे को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं नीचे पार्किंग में सफाई में करने गई थी ना। उसके बाद मेरी हालत ही नहीं हुई, तबीयत सी ना ख़राब सी हो गई थी, पूरी बॉडी में पेन होने लग गया था। क्योंकि 200 गज की पार्किंग है हमारी, तो उसको अकेले की बस की नहीं होती है। बट मैंने अकेले बस में मैंने बहुत ज़्यादा करा, क्योंकि पहले मैंने झाड़ू मारी, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा धुलाई कर देती हूँ। जहाँ से निशान से पड़ रखे थे, जहाँ के पानी के थोड़े से निशान आ जाते ना, वो पड़े पड़े से निशान से नहीं आ जाते, वो आ रखा था। तो मैंने सोचा वहाँ पे धुलाई कर दूँगी, बाल्टी लेके इसीलिए गई थी मैं। पर वो पानी ना फैल गया फ्रेंड्स। तो फैला हुआ पानी, अब तो आपको पता ही है, फैला फैला इधर इधर उधर ऐसे हो जाता है। तो फिर इसकी वजह से पूरी पार्किंग धुल गई मेरे से। तो ऐसे ही हो जाता है, काम बढ़ जाता है। घर का भी ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहो, छेड़ो। लेकिन सफाई हो जाती है ना, तो बड़ी दिल को संतुष्टि हो जाती है, कि खुशी होती है कि हाँ, कम से कम ने ये वाला काम कर लिया, है ना। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो 2 दिन का हो गया। इसमें मैंने संडे और मंडे का ज्वाइन कर दिया है। अब मैं रेगुलर ही बनाती हूँ ब्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स मेरा वीडियो। अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करें और सपोर्ट करें आप अपनी रमा को। अगर आपको अच्छा लगता है फ्रेंड, ज़रा सा भी अच्छा लगता है, प्लीज़ सपोर्ट किया करें, शेयर भी किया करें। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। मुझे बताया करें आप कहाँ से हैं और किस तरीके का आपको लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ बताया करें। मैं मिलूँगी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।